हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन पॉइंट ऑफ सक्सेस। बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में बच्चों हम एसएससी कंसेप्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पॉलिनोमियल कंसेप्ट को इस एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। अब बच्चों, ये वाली एग्जांपल मैंने एसएससी सीजीएल 2022 में से ली है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। बच्चों, यहां पर हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिवाइजर ऑफ दिस टर्म, यानी कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा नंबर इस टर्म को डिवाइड करेगा। अब बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस हमें नॉर्मली हर एक कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब बच्चों, इसको सॉल्व करने से पहले पॉलिनोमियल के कंसेप्ट को समझो। अब बच्चों, अगर मेरे पास जर्नल पॉलिनोमियल a रेज़ टू पावर n माइनस b रेज़ टू पावर n है, तो इसको मैं बच्चों क्या लिख सकता हूं, a माइनस b इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस b टाइम्स ऑफ a की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस b की पावर n माइनस 2 a प्लस b की पावर n माइनस 1। अब बच्चों, अगर मैं यहां पर n की वैल्यू को 1 पुट करूं, सो वी गेट a की पावर 1 एंड b की पावर 1। अगर n की वैल्यू 2 पुट करें बच्चों हम, सो वी गेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बच्चों, हमें इसका फॉर्मूला पता है, दैट इज a माइनस b इंटू a प्लस b। सिमिलरली अगर बच्चों मैं n की वैल्यू 3 पुट करूं, सो वी गेट a क्यूब माइनस b क्यूब, दैट इज a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली अगर बच्चों मैं n की वैल्यू को 4 पुट करूं, सो वी गेट a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी फर्दर a प्लस बी एंड फर्दर a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 एंड सो ऑन। अब बच्चों, अगर मैं यहां पर क्लियरली ऑब्जर्व करूं, हर एक टर्म में अगर n की वैल्यू मेरी कोई भी है तो a माइनस बी इज द डिवाइजर ऑफ दिस टर्म। बट अगर बच्चों मेरे पास n इवन है, n की पावर अगर 2 हो, 4 हो, इवन हो, तो हम हमेशा मेरे ये दो फैक्टर उसमें आएंगे ही आएंगे। यानी कि अगर मेरा n इवन है तो मेरे a माइनस बी एंड a प्लस बी आर द डिवाइजर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब बच्चों, इसी कंसेप्ट को हम यहां पर अप्लाई करते हैं। अब बच्चों, यहां पर क्या है, 49 रेज़ पावर 15 माइनस 1। सो एज पर दिस कंसेप्ट मैं 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15। अब बच्चों, यहां पर 15 क्या मेरा और नंबर, सो एज पर दिस कंसेप्ट a माइनस बी इसका क्या होगा, डिवाइजर, दैट इज 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48 इज द डिवाइजर ऑफ दिस टर्म। बट अगर बच्चों ये मैं ऑप्शंस देखूं, यहां पर 48 ऑप्शन ही नहीं है, सो हमें इसको फर्दर क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। अब इसको सिंप्लीफाई करने से पहले एक्सपोनेंट के कंसेप्ट को समझो। अगर बच्चों हमारे पास a की पावर n हो एंड देन फर्दर पावर m हो, तो इन टर्म्स को मैं क्या कर सकता हूं, आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि a की पावर n मल्टीप्लाई m। अब बच्चों, इसी कंसेप्ट को हम और अप्लाई करेंगे यहां पर। अब 49 को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, 7 की पावर 2 एंड देन फर्दर पावर 15 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू, अब बच्चों ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 7 की पावर 30 माइनस 1, ये अगेन एक पॉलिनोमियल आ गई विद इवन पावर। अब जब इवन पावर होती है बच्चों, हमने अभी देखा है उसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, a माइनस बी एंड a प्लस बी। सो 7 माइनस 1 एंड 7 प्लस 1 आर द डिवाइजर ऑफ दिस टर्म। सो हमारे 6 एंड 8 are the divisor of this term. So option C is correct. अब बच्चों, इस एग्जाम्पल की हेल्प से हमने पॉलिनोमियल के कंसेप्ट को समझा और एक्सपोनेंट के कंसेप्ट को समझा। हो बच्चों, आपको ये पॉलिनोमियल कंसेप्ट और ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर होगी। अगर ये क्लियर है तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क। थैंक यू।